मॉडर्न सास की मॉडर्न बहू। Disclaimer: Content appropriate for the children of 14 plus of age. Watch and enjoy. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मॉडर्न सास और मॉडर्न बहू की। जी हाँ, यहाँ सास और बहू दोनों ही बहुत मॉडर्न है। तो फिर देखते हैं कि जब दोनों सास बहू मॉडर्न है तो सास को क्यों जरूरत पड़ी अपनी बहू को सबक सिखाने की। ये है अलेक्सा की सास लिली। लिली बहुत ही खुले विचारों वाली महिला थी और ये है अलेक्सा, जो इतने खुले विचारों की थी कि परिवार के रिश्तों का मतलब जानती ही नहीं थी। उधर लिली खुले विचारों की होने के बाद भी अपने देश की संस्कृति को अच्छे से समझती थी। अलेक्सा को तो अपनी प्यारी सास लिली के लिए कभी वक्त नहीं रहता। वो तो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में बिजी रहती। एक दिन लिली ने अपनी फ्रेंड्स को घर में चाय पर बुलाया। अलेक्सा भी उसी कमरे में म्यूजिक सुन रही थी और डांस कर रही थी। लिली ने अपनी बहू को बहुत बार बुलाने की कोशिश की ताकि वो बहू को अपनी फ्रेंड्स से मिलवा सके, लेकिन बहू ने बिल्कुल ध्यान ना दिया। अलेक्सा बेटी सुनो, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड्स से मिलवाना चाहती हूँ। बेटा, घर में मेहमान आए हैं, उन्हें हेलो तो बोल दो। अलेक्सा ने अपनी सास की तरफ देखा तक नहीं। इसका बुरा अलेक्सा की सास को ही नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड्स को भी लगा। फिर एक दिन अलेक्सा ने अपने घर में पार्टी रखी जिसमें उसने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया, लेकिन अपनी सास को किसी से मिलवाया तक नहीं। अरे, अलेक्सा के फ्रेंड्स आ गए। हाय अलेक्सा, मुझसे मिलवाया तक नहीं। एक दिन लिली फ्रेंड के साथ होटल गई। लिली ने कुछ नहीं खाया। वो सोचने लगी अलेक्सा को कैसे सुधारे। तभी एक आइडिया आया। लिली ने सोचा था कि वो सभी घर के हेल्पर्स को छुट्टी पर भेज देगी और फिर खुद भी छुट्टी के लिए कहीं बाहर चली जाएगी। वो अलेक्सा को घर और उसमें रहने वाले लोगों की वैल्यू समझाना चाहती थी। लिली अपनी बहू को समझाना चाहती थी कि जरूरत पड़ने पर घर के लोग ही काम आते हैं, इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। कहाँ हैं इन सब लोग? मेरा मेन दर्द हो रहा है, कब से कॉफी मांग रही हूँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा है घर में। जब अलेक्सा के बार बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया, तब तो अलेक्सा को बहुत जोर से गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाने लग गई। धीरे धीरे अलेक्सा की तबीयत खराब होने लगी। उसकी देखभाल करने के लिए घर में कोई भी नहीं था। अलेक्सा ने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया और कहा कि वो उसके पास कुछ दिन रहने आ जाए। अलेक्सा ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो टीना, मेरी तबीयत बहुत खराब है और घर में कोई भी नहीं है, तुम प्लीज यहाँ आ जाओ, मैं अकेले बहुत उदास हो गई हूँ। अलेक्सा ने टीना को ही नहीं अपने सब फ्रेंड्स को कॉल किया, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि वो लोग बिजी हैं। अलेक्सा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अलेक्सा बहुत उदास रहने लगी। अलेक्सा को अपनी सास की याद आई। उसने लिली को फोन लगाया और अपनी बुरी हालत के बारे में बताने लगी। लिली को अपनी बहू की हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो छुट्टियों का मजा ले रही थी। हेलो मम्मी, आप कहाँ हो? आप प्लीज घर आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है, मैं बहुत उदास हो गई हूँ और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं। हेलो मेरी रानी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी फ्लाइट पकड़कर वहाँ पहुँच रही हूँ। तुम बिल्कुल उदास नहीं होना। लिली ने घर पहुँचते ही डॉक्टर को बुलवाया और अपनी बहू का इलाज करवाया। अपनी बहू को बीमार देखकर लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
लिली ने अपनी बहू की देखभाल बहुत अच्छे से की और थोड़े ही दिनों में अलेक्सा बिल्कुल ठीक हो गई। अलेक्सा को रिश्तों की कीमत समझ में आई। मम्मी आप कितनी अच्छी हो। मैंने कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुश्किल के टाइम परिवार के लोग ही साथ होते हैं। तुम तो मेरी प्यारी रानी बहू हो। मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि परिवार के लोग ही हमसे सच्चा प्यार करते हैं। अलेक्सा अब बदल चुकी थी। वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी और घर के हेल्पर्स की भी इज्जत करती थी। वो देखिए दोनों मस्ती कर रहे हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। Bye friends. Like, subscribe and share, please.